नमस्कार। मैं हूँ किशन कुमार मरावी और हम आज पढ़ेंगे पीसीआर टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा, इसको बोलते हैं हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। ठीक है, तो एक एंजाइम होता है पॉलीमरेज, ठीक है, उसके बेसिस पे जो श्रृंखलाबद्ध रिएक्शंस होता है, ठीक है, इस कारण इसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर इज अ रैपिड एंड वर्सेटाइल इन विट्रो मेथड फॉर एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट विद इन द सोर्स ऑफ डीएनए। इट कहने का मतलब है ये बहुत तेज़ होता है, वर्सेटाइल, आज तक इसका कोई अल्टरनेट इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ठीक है, और ये परफॉर्म करते हैं हम इन विट्रो, इट मीन्स लैब में, किसके लिए, एम्प्लीफाइंग डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, पीसीआर प्रोड्यूसिंग amplifying millions to billions copies of a specific segment of DNA which can then be studied in greater detail। तो जो भी हम पीसीआर में डीएनए का जो भी कॉपी हम बनाते हैं उसका पर्पज़ है स्टडी करने के लिए। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। ओके, तो एक साइंटिस्ट थे कैरी मूलिस, जिन्होंने 1985 में डिस्कवर किया पीसीआर टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद 1969 में थॉमस ब्रोक ने रिपोर्ट किया, आइसोलेट किया क्या, थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से टैक पॉलीमरेज। ये महत्वपूर्ण एंजाइम है जिसका काम है डीएनए के सीक्वेंस का कम्प्लीमेंट्री या उसका कॉपी बनाना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस टेक्निक या प्रोसीजर है उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो पहला हमें चाहिए डीएनए चाहिए। ठीक है, एक ट्यूब होगा, ठीक है, जिसे हम लोग एपेन ड्रॉप ट्यूब बोलेंगे। ठीक है, जिसमें हमको डीएनए के टेम्पलेट्स चाहिए, ठीक है, जिसका हमको फर्दर मल्टीप्लिकेशन या कॉपी करना है। ओके, उसके बाद हमें प्राइमर चाहिए। ठीक है, प्राइमर जो होगा वो टेम्पलेट डीएनए का कम्प्लीमेंट्री होगा, जो जहाँ से बाइंड करेगा और उसी जगह से आगे फर्दर डीएनए सीक्वेंस का इलोंगेशन होगा। ठीक है, डीएनटीपीज, इसका जो है फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट होगा। ठीक है, बेसिकली जो डीएनए सीक्वेंस इलोंगेशन होगा उसमें बेसिकली ये डीएनटीपीज ऐड होगा। ओके, पीसीआर बफर में आपको कंपोजिशन मिलेगा ट्रीस HCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और DH2O। ओके, तो ये जो होता है ये कोफैक्टर्स होता है, बेसिकली ये जो रिएक्शंस होता है उसको इन्हेंस करता है या फिर प्रोसीड करता है। ठीक है, उसके बाद टैग पॉलीमरेज, ये महत्वपूर्ण एंजाइम है, बेसिकली ये आपका डीएनटीपीज होता है उसको ऐड करने का काम करता है। ओके, चलिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है पीसीआर जो टेक्निक है उसको स्टार्ट इनिशिएट करने के लिए, वो होता है प्राइमर डिजाइन। बिफोर हम पीसीआर रन करते हैं उसके पहले ही हम लोग प्राइमर डिजाइन कर लेते हैं। तो प्राइमर में खासियत क्या होता है, तो प्राइमर का लेंथ, इसका लेंथ जो देखेंगे आपका जो है 17 से 30 बेस पेयर ही होना चाहिए। ओके, ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। छोटा होने से दिक्कत होगा कि वो कहीं भी जाके जो आपका टेम्पलेट डीएनए होगा उससे बाइंड कर लेगा। ठीक है, और लॉन्ग होगा तो आपको काफ़ी फास्ट आपको कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस या फिर इलोंगेशन होते हुए आपको टाइम लगेगा। ठीक है, बेस कंपोजिशन देखेंगे,
तो जीसी कंटेंट शुड बी 40 to 60% होगा। ये आपका जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है या होता है उसके स्टेबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हमारा गोल एक ही है कि हम जो भी सीक्वेंस हमको डीएनए का है उससे हमको कम्प्लीमेंट्री या कॉपीज़ बनाना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, तो क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड, रिपीटेड, सेल्फ कम्प्लीमेंट्री, कहीं भी जाके बाइंड कर ले ये टाइप का नहीं होना चाहिए। लेस देन 3 बेस पेयर नहीं होना चाहिए, जिसको मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर है मेल्टिंग टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली पीसीआर टेक्निक में हम या फिर बोला जाए पीसीआर को हम थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये सारा रिएक्शन जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही हम करते हैं। तो अगर 2 प्राइमर यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ, तो दोनों प्राइमर का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस जो 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 है डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेल्सियस ही डिफर होना चाहिए, लेस देन 5 या 5 से बिलो। और वहीं जो हम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं और जो प्राइमर है उनके जो टेम्परेचर गैप्स जो होंगे वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इससे आपका जो रिएक्शंस होगा वो इजी वे में होगा। ठीक है, एक और प्राइमर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट प्राइमर। ये बेसिकली प्रोटीन सीक्वेंस जो भी होता है उसको जानने पहचानने के लिए या फिर पार्शियल सीक्वेंस जो जानते हैं उसके लिए हम लोग ये करते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा है। देखिए, प्राइमर जो जो है उसके डिज़ाइन के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो फिक्स्ड है। ठीक है, हमको ऐसे ही डिज़ाइन करना है। प्राइमर 2 टाइप के होते हैं पीसीआर जब भी यूज करते हैं जिसमें डीएनए से डीएनए का कॉपी चाहिए, वहाँ पे हम 2 प्राइमर यूज करते हैं। तो पहला जो है उसको हम फॉरवर्ड बोलते हैं, जब सिंथेसिस हो आगे की तरफ हो। ठीक है, और दूसरा होता है रिवर्स। ठीक है, कोई भी एक एक सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है, तो ये है, तो इस दिशा में जब भी होगा सिंथेसिस तो वो रिवर्स होगा और इस दिशा में होगा वो फॉरवर्ड होगा। ठीक है, चलिए, तो रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो हम पीसीआर जो होता है उसको थर्मोसाइक्लर भी बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो 3 ही प्रोसेस होते हैं और जो बार बार साइकिल रन करते रहता है। ठीक है, तो पहला है डीनेचुरेशन। ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज होगा वो 93 से 95 डिग्री सेल्सियस होगा। डीनेचुरेशन का जो प्रक्रिया है वो पीसीआर में हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको डीएनए के जो कोई भी पार्ट है, सीक्वेंस है, हम उसको सेपरेट आउट करना चाहते हैं। किसी को भी हिट करेंगे तो वो डीनेचर होता है, मतलब वो उसका जो मूल स्वरूप है उसमें वो रहता नहीं और वो आपको देखने को मिलेगा सेपरेट सेपरेट आपको देखने को मिलेगा। उसके जो भी बॉन्ड्स रहते हैं वो ब्रेक कर जाते हैं। तो पहला जो प्रोसीजर है डीनेचुरेशन का, जिसमें हम किसी भी डीएनए सेगमेंट को हम अलग अलग टेम्पलेट में बदलते हैं। तो ये टेम्परेचर 93 to 95 के बीच में होता है। ठीक है, फिर है प्राइमर एनेलिंग। ठीक है, तो हम प्राइमर ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर जो यूजुअली रिक्वायर्ड होता है वो 50 to 70 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अलग अलग टाइप के प्राइमर होते हैं या फिर एंजाइम होते हैं, उसके लिए अलग अलग टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फिर डीएनए सिंथेसिस या इलोंगेशन, तो इसके लिए टेम्परेचर हमको रिक्वायरमेंट होता है 70 से 75 तक, 70 to 75 डिग्री सेल्सियस रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, प्राइमर एनिलिंग को हम रीनेचुरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन के लिए हमको चाहिए टेम्परेचर 93 to 95
5 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद जो है प्राइमर एनीलिंग, एनीलिंग के लिए चाहिए हम पे टेम्परेचर 50 to 70। ओके, उसके बाद है इलोंगेशन, इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक साइकिल, ये एक साइकिल में ये तीनों प्रोसेस होता है। डीनेचुरेशन के लिए 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम लगता है। आपका प्राइमर एनीलिंग के लिए, इसके लिए भी लेस देन 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और इसके लिए भी आपको 1 मिनट के अप्रॉक्स लगता है। तो ये पूरा प्रक्रिया एक साइकिल को चलाने के लिए हमको जो समय लगता है वो 3 से 5 मिनट का लगता है, ठीक है। और ये आप अगर 32 बार ये अगर रन करते हैं इसको, तो लगभग आपको 1 बिलियन से भी अधिक किसी भी डिजायर डीएनए का आपको कॉपीज़ मिलता है एम्पलीफाई होके। ओके, तो इसी को हम आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, ठीक है, ये एक्चुअल में ये टेम्पलेट डीएनए है। ओके, इसको हम हीट करते हैं कितने में, 93 to 95 डिग्री सेल्सियस। आपको देखने को मिलेगा कि इसके जो है सारा बॉन्ड, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो भी है वो ब्रेक कर जाते हैं और ये सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। फिर है रीनेचुरेशन, जब एक प्राइमर बाइंड करता है, ये रिवर्स टाइप का होगा, ठीक है। ये जो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये सीक्वेंस होगा 3 प्राइम 5 प्राइम। लेकिन इसका सीक्वेंस जो होगा, ये सिंथेसिस होगा, वो हमेशा कैसे होगा, आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ओके, ये रिवर्स डायरेक्शन पे होगा। और उसका जो सेकेंड टेम्पलेट होगा वो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये हो गया आपका प्राइमर, और ये आपका टैग पॉलीमरेज, ठीक है, जो वेरी टेम्परेचर में, कहने का मतलब भिन्न भिन्न टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। कौन, टैग पॉलीमरेज। इसका काम आपको नेक्स्ट उसमें आपको बताता हूँ। ये इसमें देखिए, इस स्लाइड में देखने से आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप और बना सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स बना सकते हैं जो सारा चीज़ें एक ट्यूब में होगा। ओके, तो हम यहाँ पे देखिए डीनेचुरेशन का प्रोसेस किए, ये दोनों टेम्पलेट या डीएनए का सीक्वेंस सेपरेट हो गया, ठीक है। फिर इसको हम एनीलिंग प्रोसेस से गुजारे, टेम्परेचर डाउन कर दिए। आपको मालूम होगा कि पीसीआर में टेम्परेचर इन्हेंस करने के लिए हीटर भी मिलेगा, और सडन या कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर डाउन करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए आपको कूलिंग सिस्टम का भी अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलेगा। एनीलिंग में आप देखेंगे प्राइमर जो कम्प्लीमेंट्री होता है किसका, टेम्पलेट डीएनए का, वो बाइंड करता है। ओके, इसको जो है 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक है। लेकिन इसका जो सिंथेसिस जो जब भी होगा वो होगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दोनों ओर वैसे ही होगा, ठीक है। इसमें जो आपका प्राइमर जो होगा वो रिवर्स होगा अपर में, और इसमें होगा आपका फॉरवर्ड प्राइमर होगा। और ये टैग पॉलीमरेज का केवल और केवल जो काम है वो इनको ऐड करने का है। किस रीजन में, आपका 3 प्राइम रीजन में, चाहे अपर हो या डाउन वाला टेम्पलेट हो। ओके, तो ये आपको समझने में
काफ़ी हेल्पफुल होगा ये पिक्चर, तो आप बना सकते हैं ऐसा। ओके, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। ओके, जब भी पीसीआर करते हैं या फिर हम लोग और डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उसमें ये सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं साइज वाइज डीएनए आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जैसे आपको इसी जो सेशन है उसमें आपको पता चला कि डीएनए का सीक्वेंस ज्ञात करने के लिए भी हम पीसीआर का यूज़ करते हैं। उसके बाद वेरियस रॉन्ग लिखा है बेटा, ये वायरस आइडेंटिफिकेशन। ठीक ठीक है, इसके लिए भी हम लोग पीसीआर का यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। आपके इस रिगार्डिंग इस पीसीआर टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी कन्फ्यूजन्स हो या कुछ भी सलाह देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप कमेंट में मुझे बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।